हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं वीरक्षा त्रिवेदी विधिवाणी लॉ जुडिशियल चैनल में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का एक सुंदर सी आकृति के माध्यम से पूरा ओवरव्यू। तो ये जो ओवरव्यू है वो आपके एलएलबी के तीनों वर्ष में, जेएलओ में और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में भी काम आएगा, क्योंकि इसमें मुख्य मुख्य धाराएं और पार्ट वाइज मैंने समझाया है। तो साक्ष्य को यानी कि एविडेंस को न्याय व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा गया है, बैकबोन। तो न्यायालय किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हर दम साक्ष्य का आधार लेता है, और साक्ष्य के अभाव से किसी भी मामले का निस्तारण आज तक ही संभव नहीं है। पहले के जमाने में संस्कृत में कहा गया था कि न च संदेह दंड कुर्यता, अर्थात कि संदेह होने पर राजा द्वारा भी किसी को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि इस पे ये तात्पर्य हुआ कि संदेह से परे अगर तथ्य है तो किसी व्यक्ति को दोषी नहीं माना जाना चाहिए। तो आगे हमारी सीरीज चालू होने वाली है एग्जाम से रिलेटेड, और उसमें सभी प्रकार के जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं उस पर मैं बहुत ही अच्छी शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग नोट के हिसाब से आपको समझाने वाली हूँ। तो आज हम पार्ट 1 से चालू करते हैं। देखो, ये सबसे पहला एक हेड है और दो आंखें। तो दो आंखों में मैंने लेफ्ट साइड चैप्टर 1 लिखा है, राइट साइड में लिखा है चैप्टर 2। तो सबसे पहला चैप्टर आता है प्रारंभिक। किसी भी आप अधिनियम को देखोगे तो उसमें प्रिलिमिनरी होएगा, जो सेक्शन 1 और 2 तक की होता है, और उसमें परिभाषाएं और इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है। अब चैप्टर 2 होता है तथ्यों की सुसंगति। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स है वो सेक्शन 3 से लेके 50 तक लिखे हुए हैं। ठीक है। अब हम पार्ट 2 की ओर आ जाते हैं, यानी कि जो नेक है उधर से लेके पाँव तक के बीच में जो आता है पार्ट, मेन बॉडी। तो ये है तथ्य जिन्हें साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। ये भुजाओं में जो दम होता है, यानी कि दो भुजाओं के आजू बाजू के जो तथ्य है उस पर डिपेंडेड ये। और ये फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, यानी कि प्रथम दृष्टया सुमोटो के हिसाब से आप इसको तुरंत ही समझ जाओगे। जैसे कि कोई तलवार लेके खून वाली भगा जंगल में, तो आप आराम से कह लोगे, और उसके कपड़े भी अगर रक्त रंजित है तो कह सकते हो कि वो खून करके भगा है। तो ये सब जो है वो सेक्शन नंबर 51 से लेके 53 तक के है। और दस्तावेजी साक्ष्य के विषय है, यानी कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वो है आपके सेक्शन नंबर 56 टू 93। अब आपका जो आ रहा है चैप्टर 4 मौखिक साक्ष्य का विषय, ओरल एविडेंस, वो है सेक्शन 54 से लेके 55। और मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन। ठीक है। तो ये आपके सेक्शन आ गए 94 टू 103। इसको बोलते हैं एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस। अब हम पार्ट 3 में आ जाते हैं, जो है चैप्टर नंबर 7 सबूत के भार के विषय में, द बर्डन ऑफ प्रूफ। ये है आपका सेक्शन नंबर 104 से लेके 120 तक। और उसके जस्ट नीचे आप लेफ्ट साइड में देखो चैप्टर नंबर 8 विबंध, यानी कि एस्टोपल। ये है आपका सेक्शन नंबर 121, 122 एंड 123। अब आप देखो राइट साइड आ जाइए, इधर मैंने लिखा है चैप्टर नंबर 9। ये है आपका साक्षियों के विषय में, यानी कि विटनेसेस के। ये है सेक्शन नंबर 124 से लेके 139। अब चैप्टर नंबर 10 देखिए, इसमें मैंने लिखा है साक्षियों की परीक्षा, यानी कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। ये आपका है सेक्शन नंबर 140 से लेके 168। अब सेंटर में मैंने लिखा है चैप्टर नंबर 11, जो है साक्ष्यों की अनुचित स्वीकृति और अस्वीकृति, टू इम्प्रोपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। और लास्ट में आ गया आपका चैप्टर नंबर 12, जिसमें है निरसन और व्यावृत्ति, यानी कि रिपील एंड सेविंग्स, जो है सेक्शन नंबर 170 में। तो ये हो गया आपका पूरा डायग्राम, जिसमें आपके चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 12 और सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 170 तक मेन कौन कौन से पार्ट में कौन कौन से चैप्टर अध्याय में लिखा हुआ है वो मैंने डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है। तो कोई भी आप अधिनियम समझो उसके पहले ये ओवरव्यू इस तरह से समझोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और एग्ज़ाम में कोई भी आप क्वेश्चन लिखोगे
तो उसमें अध्याय यानी कि चैप्टर लिखोगे तो आपका अलग ही इम्प्रेशन जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। तो ये डायग्राम से समझाने के मेरा एक ही उद्देश्य था। जैसे कि आप पार्ट 1 याद करोगे हेड, तो उसमें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 था। ठीक है, पार्ट 2 को याद करोगे तो उसमें आपको याद आ जाएगा चैप्टर नंबर 3 से लेके 6 तक, उसमें आपको साक्ष्य यानी एविडेंस को लेके कहा गया है। और चैप्टर नंबर 7 से लेके चैप्टर नंबर 10 है, वो आपके पार्ट 3 में मैंने कवर किया है। और जो नीचे बेस है वो चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 है। तो इस डायग्राम को आप अपने दिमाग में फिट कर लोगे तो एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी से आप काफ़ी सारे सेक्शंस याद रख पाओगे। तो इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में एज इट इज़ लिख लीजिए। तो एलएलबी और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको चैप्टर या कोई टॉपिक पे डाउट है या कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे यूट्यूब पे या टेलीग्राम चैनल पे कमेंट करके बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगी वो क्लियर करने की। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कोई सजेशन हो तो उस पर भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं उस पर विशेष ध्यान देके आगे और अच्छा सा वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू वेरी मच।